दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मनीष कश्यप के इतने समर्थक कहां से आए और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए किस तारीख को हट जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक न्यूज़ यानी कि बीबीसी न्यूज़ जो कि अपने आप को बड़े न्यूज़ टीवी न्यूज़ कहते हैं और मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहते हैं, उसने जब मनीष कश्यप के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी तो सबसे पहले हम उसकी टिप्पणियां के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मनीष कश्यप के एनएसए की सुनवाई कब होगी और मनीष कश्यप कब रिहा होंगे, ये बात भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु में कई तरह के गंभीर मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए भी लगाया है और इसके तहत उस पर मामला दर्ज है। मनीष कश्यप का पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। ये बीबीसी न्यूज़ की तरफ से जो बातें हुई है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। यूट्यूबर मनीष कश्यप, यहाँ गौर कीजिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप यूट्यूब और फेसबुक पर काफ़ी चर्चित है। करीब 32 साल के मनीष कश्यप ने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने कुछ साल नौकरी भी की थी और मनीष कश्यप ने साल 2016 से 17 से स्थानीय समस्या के वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और इसे अच्छी खासी लोकप्रियता भी मिली और इसकी लोगों में चाहत बनी। इसी साल 18 मार्च को मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया। वो पहले तमिलनाडु और बिहार। मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट ने 8 अगस्त को केस की सुनवाई के लिए तमिलनाडु न जाने की छूट दे दी। अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे और बिहार में ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में तमिलनाडु में या किसी राज्य में अगर सुनवाई होगी केस की तो होंगे। पटना में कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो मनीष कश्यप के समर्थकों ने इस जीत के और उसी तरह से जश्न मनाया और कोर्ट परिसर में नारेबाजी भी की। मनीष कश्यप के वकील ने चेतावनी भी दी थी। समर्थकों ने अगर कोर्ट परिसर में नारेबाजी की तो मनीष कश्यप को किसी अन्य राज्य में भी भेजा जा सकता है। मनीष के समर्थक संदीप कुमार, जो कि बारी का दावा है, यानी कि मनीष कश्यप के समर्थक एक संदीप कुमार, उसकी दावा है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के बेतिया कोर्ट में 7 अगस्त को उनके हजारों समर्थक आए थे। संदीप कुमार के मुताबिक हम लोग को अंदाज है, ये बीबीसी न्यूज़ कह रहे हैं, कि पटना के कोर्ट परिसर में भी इतने लोग पहुंच जाएंगे जब फैसला सुनाया गया कि मनीष कश्यप अब पटना की जेल में रहेंगे और तमिलनाडु नहीं जाएंगे, तो सभी लोगों ने उत्साह में नारेबाजी भी कर ली। इसी बीच आपको यहाँ पर कुछ बात ये है कि आखिर कहाँ से आए उनके इतने समर्थक, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किए हैं। चर्चा में कुछ गलत भी है और कुछ बेहतरीन भी हमें लगा है, इसलिए आप लोग को सुनना जरूरी है क्योंकि आप लोग भी शायद मनीष कश्यप के समर्थक ही होंगे और अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो आप खुश होंगे और कुछ जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वो भी खुश होंगे क्योंकि कुछ बातें वैसी भी कही गई है। दरअसल मनीष कश्यप के समर्थकों में बड़ी संख्या में यूट्यूबर भी शामिल हैं जो यूट्यूबर है। इसके अलावा बेतिया में उनके करीब और साथी जो लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े नजर आते थे वो भी शामिल हैं। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले अमन कुमार खुद को हिंदुत्व प्रचारक बताते हैं और वो भी मनीष कश्यप के समर्थक में है और अमन के अलावा उनके कई साथी भी मनीष कश्यप के समर्थन में जुड़े हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं। अमन कुमार के मुताबिक पिछले साल अगस्त में झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह की हत्या को कवर करने के लिए मनीष कश्यप दुमका आए थे और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी और जब मनीष कश्यप ने दुमका में अंकिता सिंह की मर्डर की पूरी सच्चाई को सामने ला करके उन्हें सजा दिलाए हत्यारे को, तब से मनीष कश्यप उनके करीबी बन गए। अंकिता सिंह की हत्या का आरोप शाहरुख नाम के शख्स पर लगा था। अब पुलिस ने हत्या के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह बताई थी। यह मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा हुआ था लेकिन मनीष कश्यप ने इसे भी सुलझा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि इसमें उसकी हार हुई थी लेकिन इस दौरान भी मनीष कश्यप के समर्थकों में इजाफा हुआ। मनीष कश्यप के समर्थक अमित कुमार राय ने बीबीसी न्यूज़ को बताया, साल 2019 से मनीष कश्यप ने पूरे बिहार और बाहर के मुद्दों को भी उठाना शुरू किया। इसके वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए और चुनाव में भले ही वो हार गए हो लेकिन
निर्दलीय होकर के भी तीसरे स्थान पर जो आए थे मनीष कश्यप, अक्सर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग भी मनीष कश्यप के समर्थकों में शामिल हैं। अमित राय का आरोप है कि अभी बिहार में जिसकी सरकार है उनको मनीष कश्यप से जलन होनी लगी, और क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। नचिकेता नारायण मानते हैं कि मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस में स्पष्ट तौर पर उग्र हिंदुत्ववादी रुझान दिखता है और उनके सोशल मीडिया कंटेंट बात ज़्यादा दिखती है। नचिकेता नारायण कहते हैं कि मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि वो शाहरुख खान की फिल्म पठान को फ्लॉप कर देंगे। वो गांधी के बारे में भी आपत्तिजनक बातें करते हैं और कहते हैं कि हिंदू जाग गया है। मनीष कश्यप को अपनी बिरादरी के लड़कों का भी समर्थन हासिल है और बेरोजगारी हर वर्ग में है, इसलिए लोग उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा नचिकेता नारायण जो कि एक पत्रकार है उन्होंने ही बताया है। तमिलनाडु से जुड़ी जिन खबरों को बीजेपी ने विधायक तक में उठाया और जो गलत साबित हुआ उस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बना दिए और वो वीडियो वायरल हुआ, जिसकी वजह से मनीष कश्यप और लोगों के नज़र में आ गए। मनीष कश्यप ने जिस तरह की खबरें अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर डाली वो इतनी गंभीर थी कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें राहत नहीं दी। अब यहाँ गौर कीजिए कि बीबीसी न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया तो वो मामला बहुत गंभीर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गौर कीजिए ऐसा मनीष कश्यप के साथ नहीं हुआ। नचिकेता नारायण के मुताबिक ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ा हाथ जरूर होगा, हालांकि स्पष्ट तौर पर कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या है पूरा मामला, इससे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर में बिहार के मजदूर के साथ हिंसा हो रही है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की हत्या का दावा भी किया गया था। हालांकि तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने इस सभी खबरों को झूठ और भ्रामक बताया। मनीष कश्यप पर भी ऐसे झूठ और भ्रामक खबरों को फैलाने का आरोप लगा है। उसने अपने वीडियो में तमिलनाडु के डीसीपी तक के बयान को फर्जी बताया है। मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में 6 मुकदमे और बिहार में 4 मुकदमे दर्ज हैं और ये आर्थिक अपराध इकाई के पास मामले दर्ज हैं बिहार में। उन्होंने पटना में 2 लोगों से घायल होने का झूठा वीडियो बनाया था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीबीसी न्यूज़ मनीष कश्यप के ऊपर। उसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने उसके बैंक खाते को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक उनके बैंक खाते में 42 लाख रुपया से ज्यादा थी। ये खाते अभी तक सील है। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और फिर एक मामले में कोर्ट ने उनके घर की कुर्की के आदेश दे दिए। इसके बाद मनीष कश्यप ने 18 मार्च को आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ पर कुछ बातें गौर कीजिएगा जो मनीष कश्यप के बारे में बीबीसी न्यूज़ झूठ फैला रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद मनीष कश्यप से बिहार पुलिस ने पूछताछ की। बाद में तमिलनाडु में दर्ज मामलों की पूछताछ के लिए उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया। उनके समर्थकों ने बिहार सरकार पर मनीष कश्यप को फंसाने के आरोप भी लगाए हैं और उसके खिलाफ बिहार बंद की अपील भी की थी। उन्होंने बिहार पुलिस और बिहार सरकार, खासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक को चुनौती दी थी। मनीष कश्यप के समर्थक अमन कुमार के मुताबिक यह सच है कि मनीष कश्यप की जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं मीडिया के लिहाज से वो ठीक नहीं है। अमन कुमार का आरोप है कि बिहार में कई राजनीतिज्ञों को मनीष कश्यप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से मानसिक रूप से तोड़ने की प्रयास की गई है, इसलिए उस पर केस दर्ज किया गया। अब बात करते हैं कि पुराने मामले क्या क्या थे मनीष कश्यप के ऊपर। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर साल 2016 से 17 में एक वीडियो के मामला में महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप है और उन्होंने साल 2018 में बेतिया में एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड्स की मूर्ति को तोड़ दिया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। ये मामला भी उसके ऊपर चल रहा है। मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर को पीटने का भी आरोप उस पर लगा है, ऐसा बीबीसी न्यूज़ कह रहे हैं। उन्होंने साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल स्वेटर्स गैंगवर्स के मेले में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की थी।
उस मामले में भी मनीष कश्यप को जेल में भेजा गया था। साल 2021 में उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की थी। इस मामले में भी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। अब ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि मनीष कश्यप के ऊपर जो जिस प्रकार की लालचन लगा रहे हैं बीबीसी न्यूज़, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ईओयू के मुताबिक उसके बाद मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वो घूम घूम करके वीडियो बना रहे थे। इसी मामले में उनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया था। यह भी पॉइंट आप बीबीसी न्यूज़ के बारे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीबीसी न्यूज़ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो घूम घूम करके वीडियो बनाया करते थे। अब घर वालों की नज़र में जो उनकी इज्जत है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मनीष कश्यप का घर बेतिया के मानवा डुमरी गाँव में है और मनीष कश्यप के पिता भारतीय सेना में कार्यरत है। घर पर उनकी मां और छोटे भाई का परिवार रहता है। मनीष के छोटे भाई करण कश्यप का दावा है कि समाज सेवा में लग गए और ज्यादातर मनीष कश्यप पटना में ही रहते हैं। करण कश्यप का कहना है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन भैया ने शादी नहीं की, उसने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। वे कहते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी है, उसमें शादी करूंगा तो मेरे बीवी बच्चों को परेशान रहने पड़ेंगे। तमिलनाडु में लगे आरोप में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वहां एनएसए के तहत दर्ज मामले में उनकी अभी भी राहत नहीं मिली है। इसके खिलाफ मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट के पास भेजने को कहा। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के मुताबिक हमने केस क्लब करने और एनएसए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन ये अलग अलग तरह का मामला था जो एक नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कि करण कश्यप के मुताबिक जो है मनीष कश्यप पर बेतिया, पटना और तमिलनाडु में कई केसेस दर्ज हैं। एनएसए के तहत जो मामला दर्ज है उसकी सुनवाई 5 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट में होने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मनीष कश्यप को 5 सितंबर को राहत मिल जाएगी और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ जो 6 केसेस दर्ज थे तमिलनाडु में, उसमें जमानत मिल चुकी है, क्योंकि सरकार ने किसी प्रकार की कोई एविडेंस पेश नहीं की जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज किया गया था। और एनएसए के तमाम जितने भी सबूत हैं वो तमाम सबूत मद्रास के कोर्ट ने पेश करने को कहा है, और अगर नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर से एनएसए हट जाएगा और सरकार के ऊपर दंड भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों हमने आपको जितनी भी हो सके मनीष कश्यप से जुड़ी जानकारी इस वीडियोस के माध्यम से देने का प्रयास किया। कौन कैसे क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में और कैसे मनीष कश्यप के इतने समर्थक बने, इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।